हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने यूपीआई मनी ट्रांसफ़र का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारी मनी ट्रांसफ़र और यूटिलिटी बिल्स को पे करने के बहुत काम आता है। और ये यूपीआई सर्विस आप देश में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखते ही होंगे। मेरे ख्याल से आपने यूपीआई को पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या अमेज़ॉन पे पर यूज़ किया भी होगा। भारत में एक बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और रिसेंटली ही यूपीआई के थ्रू अक्टूबर महीने में पहली बार इसने 100 बिलियन ट्रांजैक्शन का मार्क को टच किया है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। अक्टूबर 2021 का महीना काफ़ी मामलों में ख़ास रहा है, क्योंकि इसी महीने में हमने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन देखा। फिर हमने रिकॉर्ड दिवाली सेल देखी जो 1.25 लाख करोड़ की थी। चाइनीज सामानों का बहिष्कार भी इस दौरान हमें देखने को मिला था और अब हमें रिकॉर्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। तो ये अक्टूबर का महीना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। तो चलिए आज यूपीआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये है etnownews.com का आर्टिकल। यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू क्रॉसेस रिकॉर्ड 100 बिलियन इन अक्टूबर। इसके अलावा एनबीबी यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू क्रॉसेस रिकॉर्ड 100 बिलियन इन अक्टूबर 2021। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड यूपीआई रजिस्टर्स रिकॉर्ड 4.21 बिलियन ट्रांजैक्शन वर्थ रुपीज 7.71 ट्रिलियन इन अक्टूबर। बिजनेस लाइन यूपीआई हिट्स रिकॉर्ड विथ 7.71 लाख करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन इन अक्टूबर। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। यूपीआई, जिसका नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मकसद था डिजिटल पेमेंट को सिंप्लीफाई करना। और ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसके ज़रिए आपको पेमेंट करने के लिए ना तो आपको अकाउंट नंबर लगता है और ना ही कोई आईएफएससी कोड। इसके लिए आपको चाहिए बस एक यूपीआई आईडी, और आप किसी भी यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन के जरिए बस एक पासवर्ड टाइप करके आप ट्रांजैक्शन पूरा कर सकते हैं। रिसेंटली अक्टूबर महीने में अब तक का सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन देखने को मिला है इन बोथ टर्म्स, वैल्यू एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। जहां पर इसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 421 करोड़ का है, तो वहीं इसकी वैल्यू 7.71 लाख करोड़ की है। और इसके बारे में बोला जा रहा है कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में ये $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की वैल्यू टच कर सकता है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एनपीसीआई की वेबसाइट का डेटा दिखा देता हूँ। तो ये है एनपीसीआई का डेटा। तो देख सकते हैं आप, अक्टूबर 2021 में 421 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, तो वहीं इसकी वैल्यू 7,71,000 करोड़ रुपए में गई। इससे पहले सितंबर 2021 में जहां ट्रांजैक्शन 365 करोड़ थी, तो वहीं इसकी वैल्यू 6,54,000 करोड़ थी। इसी तरह अगस्त में भी इससे कम रही। इसी तरह से देखते रहेंगे तो ये डाउन जाती रहेगी, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये थोड़ी ज़्यादा होती रहेगी। लेकिन सवाल आता है कि क्या ये 1 ट्रिलियन का मार्क टच करेगा। अगर हम पिछले 6 महीनों का डेटा देखें तो इसमें एवरेज 5.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन हम सितंबर 2021 की तुलना करें तो ये ग्रोथ 18% बुक की गई है। और यही ट्रेंड आगे चलता रहा तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में $1 ट्रिलियन का मार्क बिल्कुल टच हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यूपीआई सिस्टम भारत का इंडिजीनियस सिस्टम है, यानी देसी सिस्टम है। यूपीआई सिस्टम भारत में अप्रैल 2016 से शुरू किया गया था, और शुरू के 3 महीनों तक इसके ज़रिए एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये अप्रैल 2016 में शुरू हुआ, जहाँ पर इसमें 21 बैंक तो रजिस्टर्ड थे, लेकिन शुरू के 3 महीने में इसमें बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं। फिर उसके बाद जुलाई 2016 में इसमें कुछ ट्रांजैक्शन देखने को मिली, लगभग इसमें 90,000 ट्रांजैक्शन देखने को मिली। फिर अगले महीने फिर 90,000, फिर अगले महीने फिर 90,000, फिर 1 लाख ट्रांजैक्शन देखने को मिली अक्टूबर 2016 में। फिर धीरे धीरे ये ट्रांजैक्शन बढ़ती गई और वॉल्यूम भी बढ़ता गया इसका। तो जब यूपीआई लॉन्च हुआ तो उसके बाद से अक्टूबर 2020 तक ये 3.86 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन वैल्यू बना पाया था। लेकिन इस साल अक्टूबर 2021 में इसने 7.71 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन पूरे किए, यानी जितने ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू 4 साल से भी ज़्यादा समय में पूरे हुए, उससे डबल ट्रांजैक्शन सिर्फ अक्टूबर 2021 में ही देखने को मिले। लेकिन सवाल आता है कि यूपीआई की ग्रोथ के पीछे क्या कारण है। तो इसका जवाब है फेस्टिव सेल और ई कॉमर्स की सेल में जो बूस्ट आया है उसके कारण यूपीआई में ग्रोथ हुई है। और इसके अलावा जब कोरोना वायरस की वजह से कैश में पेमेंट का चलन कम हुआ, तो लोगों ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और इसमें फ़ोन पे सबसे आगे है और दूसरे नंबर पर गूगल पे आती है। यहाँ पर पेटीएम को तीसरा स्थान मिला है।
फिर इसके अलावा बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। अगर हम दूसरे मोड की बात करें तो IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन में भी उछाल देखने को मिला। शायद इसकी वजह इसकी लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना है। अगर मैं कहूँ तो UPI एक सक्सेसफुल पेमेंट सिस्टम है, तो इसका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआत है। क्योंकि अभी भी लोग UPI के बारे में नहीं जानते हैं, और ख़ासकर रूरल एरिया में। और इसके फ्यूचर की बात करें तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि अगले 5 साल बाद इसकी मंथली ट्रांजैक्शन $50 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा भी सिंगापुर में एक कंपनी है पेनाओ, जो UPI की तरह ही है, उसको अब UPI से लिंक किया जाएगा, जिससे अगर कोई सिंगापुर जाता है तो उसको वहाँ पर पेमेंट में प्रॉब्लम ना आए, और इसी तरह अगर कोई सिंगापुर से भारत आता है तो उसको भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये है UPI की कहानी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी काफ़ी सालों से UPI का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये है अंत इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।